चैनल। जो हमने एल्डिहाइड कीटोन के 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। आज हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने 5 रिएक्शंस पढ़ ली थी, हम उसके आगे की आज पढ़ने जा रहे हैं। एल्काइनों के जलयोजन तक हमने पढ़ लिया था। कौन कौन सा पढ़ लिया था एक बार वो हम देख लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा था ओपिन और ऑक्सीडेशन, याद होगा आपको। एक हमने क्या पढ़ा था बच्चों, ओपिन और ऑक्सीकरण, या ऑक्सीकरण सामान्यता भी कह दो, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था बच्चों, अल्कोहलों के उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण, इसमें याद दिला दूं मैं आपको, कॉपर की उपस्थिति में हम पढ़ चुके थे बच्चों, ठीक है ना। अब इसके बाद अपना थर्ड जो था वो था कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा। तो कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन, ये भी हम पढ़ चुके थे। और क्या पढ़ चुके थे बच्चों हम यहाँ से, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे एल्काइनों के जलयोजन से, ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो किससे पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं हम ग्रीनियर अभिकर्मक से। ओके, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, ग्रीनियर अभिकर्मक से। तो ये अपना छठा हेडिंग है जहाँ से हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए यहाँ से हम कैसे कैसे पढ़ सकते हैं वो देख लेते हैं। हम यहाँ से मेन जो है अपना वो है साइनाइड से। तो हम सबसे पहले साइनाइड से पढ़ेंगे कि साइनाइड से किस तरह से बनाया जा सकता है। तो देखें यहाँ से, ये होता है हमारा HCN। रिएक्शन किससे करानी है हमें इसकी, RMgX से। RMgX आपको याद होगा, हमने अल्कोहल में पढ़ा था। Ng पर क्या है प्लस, R पे क्या है माइनस। Mg धनावेशित होता है मैग्नीशियम। अब इसके एवज में जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर खींचता है तो फिर क्या होगा, यहाँ से नाइट्रोजन पे क्या आएगा नेगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता लग गए हैं। अब आप इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे वो देख लेते हैं हम यहाँ से। ये R कहाँ जुड़ेगा, माइनस का, कार्बन किसका है प्लस का, तो जोड़े हम इसको HCr, जोड़ दिया हमने यहाँ से। ये देख लीजिए, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ चला गया तो डबल बॉन्ड रह गया, ये N और इस माइनस का और ये वाला प्लस का भाग है, तो हमने क्या जोड़ दिया MgX। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका जल अपघटन। जल अपघटन कैसे करते हैं वो हम समझा देते हैं बच्चों आपको। यहाँ कितने बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड है, इसीलिए पानी के मॉलिक्यूल भी कितने चाहिए, 2 चाहिए। पानी के मॉलिक्यूल को कैसे लिख सकते हैं, HOH से। हम पानी के मॉलिक्यूल क्या लिख सकते हैं, HOH। OH वाले भाग पर माइनस रहता है और H वाले भाग पे प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ज़्यादा है, H की कम है, इसलिए O वाले भाग पे माइनस। अब आप खुद देखिए, नाइट्रोजन वाले भाग पे क्या है माइनस, H वाले भाग पे क्या है प्लस, अर्थात यहाँ से जो हमको रखना है H किस और रखा जाएगा, नाइट्रोजन की साइड या कार्बन की साइड, तो H रखा जाएगा बच्चों नाइट्रोजन की साइड, क्योंकि नाइट्रोजन पे देखिए क्या था माइनस, H पे क्या है प्लस, तो नाइट्रोजन वाली साइड पे रख दीजिए H और दूसरी साइड क्या रख दीजिए OH। बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, इसीलिए पानी के मॉलिक्यूल भी कितने आएंगे बच्चों, यहाँ से 2 आ जाएंगे। आ गए यहाँ से HOH और ये HOH। यहाँ से अब अपना पूरा जो है पोर्शन देखिए क्या हो चुका है। अब देखिए आराम से देखते जाइएगा, C, ये H, ये R। इस कार्बन से कितने OH जुड़ चुके हैं, 2 OH जुड़ चुके हैं। ये एक OH जुड़ गया और ये दूसरा OH जुड़ गया, और साथ में क्या बन गया यहाँ से, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। Mg से क्या जुड़ चुका है, एक तो NH2 और दूसरा X। जैसे हम देखें यहाँ से, तो इसको चलो आपको लिखना ही है, तो ये Mg से एक तो X जुड़ चुका है और दूसरा क्या जुड़ चुका है NH2। ये NH2 हो गया ना। अब देखिए एक कार्बन पे कभी भी 2 OH नहीं रह सकते, इसीलिए क्या होगा, यहाँ से ये पानी का अणु जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। जो बच गया वो देखिए क्या बचा, RCHO, अर्थात प्रोडक्ट में क्या बन गया हमारे पास, RCHO बन गया। तो हमने क्या करा, बस हमें प्लस माइनस देखने हैं। प्लस माइनस अगर आपको पता लग जाएंगे तो इजीली आप यहाँ से इसको जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ा आपने, R पे माइनस, Mg पे प्लस, कार्बन पे प्लस, नाइट्रोजन पे माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ही डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा और इजीली रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी अपनी। अब आगे पढ़ते हैं हम यहाँ से। ये तो हमने क्या बनाए, एल्डिहाइड, क्या बनाया RCHO। अब देखो ये H कहाँ से चल रहा था, इस कार्बन से H जुड़ा हुआ था, क्योंकि इस कार्बन से H जुड़ा हुआ था। अगर इस H की जगह मैं R रख दूँ, क्या रख दूँ यहाँ पे, कार्बन या R रख दूँ, तो इस H की जगह भी कार्बन आ जाएगा, इस H की जगह कार्बन आ जाएगा, तो इजीली हमारी कीटोन वाली रिएक्शन हो जाएगी। देखिए एक बार करते हैं, एक बार आप भी अपनी कॉपीज में करके देखिएगा बच्चों। देखिए स्टूडेंट, RCN प्लस MgX की रिएक्शन हमें करानी है, वही Mg पे प्लस और R पे माइनस। नाइट्रोजन विद्युत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचे
N पे माइनस, कार्बन पे प्लस, जिस पे प्लस है उस पे माइनस जोड़िए, जिस पे माइनस है उस पे प्लस जोड़ दीजिए। देखिए क्या बना, आर सी, सी से क्या जुड़ जाएगा, आर जुड़ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये क्या जाएगा, NMgX। अब आगे क्या हो जाएगा इसका बच्चों, जल अपघटन। जैसे अभी अभी हमने कराया, जल अपघटन किससे होता है, पानी से। पानी को क्या लिखते हैं, HOH, O पे क्या आएगा माइनस, H पे क्या आएगा प्लस, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, यहाँ H और यहाँ OH। हमने 2 क्यों लिए, क्योंकि बॉन्ड कितने थे, 2 थे। अब आप इसको आगे कर दीजिए, आगे करेंगे तो आप RCr OH और ये OH, क्या बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, साथ में क्या निकला, Mg से X और ये NH2। क्लियर हुआ अपना। अब यहाँ से जो अपना बॉन्ड बना, इसका मतलब क्या बना, यहाँ से H2O बाहर निकल गया और ये RCr और C जो है 2 सिग्मा जब टूटते हैं तो एक पाई बनता है, डबल बॉन्ड O। इट मीन्स किसका निर्माण हो गया बच्चों, ये कीटोन का निर्माण हो गया। आपके पेपर में आता है कि साइनाइड से एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधि लिखी है, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों किस तरह से होगा अपने पास। तो ग्रीनियर अभिकर्मक में ये भी फर्स्ट पॉइंट अपना डल जाएगा, किससे होगा, ये साइनाइड से। किससे बनाया बच्चों ये हमने, साइनाइड से। देखिए नेक्स्ट है अपना एथिल फॉर्मेट और ग्रीनियर अभिकर्मक से। एथिल फॉर्मेट क्या होता है, एक तो एथिल आएगा, दूसरा क्या आएगा, फॉर्मेट आएगा। मैं लिखना सिखा देती हूँ आपको। फॉर्मेट आयन होता है बच्चों HCOH, तो क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, लेकिन H हटा दोगे तो ये क्या बन गया, फॉर्मेट आयन। साथ में क्या लिखा रहा है, एथिल, एथिल मतलब C2H5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एथिल फॉर्मेट, HCO, C2H5। दिक्कत नहीं है कोई। मैंने कहा आपसे HCO तो होता ही है और साथ में क्या बना दिया, एथिल, तो ये बन गया एथिल फॉर्मेट, ठीक है। इसको हम लिखने वाले हैं यहाँ से HCO C2H5 को HC, जिसमें से C डबल बॉन्ड O, एक तो डबल बॉन्ड O होता है और एक क्या होता है, ऑक्सीजन। इस वाले से क्या जुड़ गया, C2H5, तो ये लिखना आ गया आपको, एथिल होता है C2H5, फॉर्मेट आयन होता है HCOO, तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ दिया तो एथिल फॉर्मेट। यहाँ से आगे हमने क्या लिखना है, ग्रीनियर अभिकर्मक। ग्रीनियर अभिकर्मक क्या होता है, RMgX, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अर्थात ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसी तरह से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जो पॉजिटिव नेगेटिव आ गए हैं वो आप कर दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, अधिक विद्युत ऋणी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। अब आप करते जाइए यहाँ से HC। देखिए यहाँ से बच्चों, यहाँ से ये OC2H5 जो था, मैं इसको नीचे भी लिख दूंगी तो कोई बात नहीं होगी, तो मैंने यहाँ से लिख दिया इसको OC2H5, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड O है, इस यहाँ से मैंने लिख दिया इसको। अब हमने माइनस प्लस को जोड़ना है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस, इसलिए प्लस के साथ कौन जुड़ेगा, माइनस वाला पार्ट, तो ये जुड़ गया R हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो ये O माइनस है और ये क्या है, MgX, आप इसको जोड़ दीजिए, ये जुड़ गया अपने पास। क्लियर हो गया अपना। अब इसके बाद होगा क्या बच्चों, ये माइनस वाला है, ये प्लस है, तो अब ये माइनस वाला ये तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो भाग होगा ये यहाँ से निकल जाएगा। देखिए हुआ क्या, यहाँ से जल अपघटन नहीं करना है इस वाली इस रिएक्शन में। देखिए हम यहाँ से हुआ क्या अपने पास, अगर ये यहाँ से निकल गया तो C2H5 O माइनस के रूप में निकल जाएगा, और जो बच गया वो पार्टीशन देख लीजिए HCr, ये यहाँ से माइनस वाला है, ये यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, O। अब आपको ये पूरा पार्ट क्या दिख रहा है, RCHO, मतलब एल्डिहाइड दिख रहा है। MgX यहाँ से निकल गया, इट मीन्स Mg से क्या जुड़ गया, X, और यहाँ C2H5 O माइनस निकलेगा तो OC2H5। इसका कोई मतलब नहीं है, जिसको हमें रिएक्शन के साथ नहीं लिखना है। अपना मेन प्रोडक्ट क्या है, यहाँ से एल्डिहाइड। दोबारा देख लीजिए, एथिल फॉर्मेट कैसे बना, फॉर्मेट मतलब HCOO, एथिल मतलब C2H5, ठीक है। ये हो गया अपना RMgS, माइनस है, ये भाग प्लस है, माइनस प्लस कैसे बताया, मैग्नीशियम धातु है, धातु पर प्लस आता है हमेशा, तो दूसरा वाला क्या होगा, माइनस। आपने इसको जोड़ दिया, माइनस को प्लस के साथ और माइनस वाले को इस प्लस के साथ जोड़ दिया। ये माइनस यहाँ से आगे ट्रेवल कर गया, डबल बॉन्ड बन गया, ये यहाँ से बाहर निकल गया, एक आएगा दूसरा जाएगा, तो ये बन क्या गया, ये बन गया अपना एल्डिहाइड। इसी तरह से बच्चों क्या बनता है, कीटोन भी बनता है। कीटोन देख लेते हैं एक बार। चलिए, एक्चुअली कीटोन बनाने का काम बच्चों मैं आपको ही दूंगी। क्यों दूंगी, क्योंकि आप इसमें देखो, इसमें कीटोन कब बन सकता है, अगर मैं इस H की जगह क्या लगा दूं, अगर मैं इस H की जगह क्या बना दूं, R लिख दूं, तो इसका मतलब कीटोन बन जाएगा। ये H चल कहाँ से रहा है, ये वाला ही तो ये H है, और ये वाला H कहाँ से है, इसकी वजह से आया। अर्थात अगर इस H की जगह मैं R लिख दूं तो इसका मतलब ये पूरा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो कीटोन आप खुद बनाएंगे और अपने नोट्स में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं कीटोन को बनाने की विधि नहीं बता रही हूँ। एथिल फॉर्मेट और ग्रीनियर अभिकर्मक से मैंने किसकी बताई, एल्डिहाइड। कीटोन आप स्वयं बनाएंगे, इसको बोलेंगे क्या वो मैं बता देती हूँ आपको। इसको हम बोलेंगे एथिल एस्टर,
क्या बोलेंगे, एथिल एस्टर। बाकी आप यहाँ से एल्किल, इसको अगर ये आर लिखते हो आप तो यहाँ से क्या आप कह सकते हो इसको, ये तो एल्किल समूह हो जाएगा अपना, और ये वाला अपना हो जाएगा अपना एस्टर ही बोलेंगे बच्चों, क्योंकि RCOR आ जाएगा ना ये, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ से आर लिखती हूँ इसको तो ये क्या जाएगा RCOOC2H5, यही तो हो जाएगा। या तो आप इसको बोल सकते हो एथिल एल्केनोएट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एस्टर, क्योंकि एस्टर ही होता है RCOOR, तो ये RCOR तो बन जाएगा, इसलिए आप चाहे तो एस्टर बोलिए चाहे इसको एथिल एस्टर बोलिए, एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट अपने पास रिएक्शन क्या है, जैम डाई हैलाइडो के जल अपघटन द्वारा। जैम डाई हैलाइडो से कैसे रिएक्शन होती है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जैम डाई हैलाइड कहते हैं किसको है, अगर एक ही कार्बन पर दो हैलाइड आ जाए, अर्थात इसी कार्बन पर Cl आ जाए और इसी पे ही आ जाए Cl, तो इसको हम क्या कहेंगे, जैम डाई हैलाइड। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग पे आते हैं और पास पास वाले पे आते हैं तो विस डाई हैलाइड कहते हैं। चलो यहाँ से जैम डाई हैलाइड की बात कर लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए ये हमने दो कार्बन लिख दिए और इसी कार्बन पे हमने Cl जोड़ दिया इसी पे, तो एक ही कार्बन पर अगर दोनों हेलोजन आ जाए तो इसे हम जैम हैलाइड कहते हैं। दो हैं इसलिए क्या लिख दिया, डाई हैलाइड, और एक ही भी जुड़ते हैं इसलिए जैम कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम रिएक्शन किससे कराते हैं बच्चों, इसकी KOH से। KOH भी ध्यान रखिएगा कैसा वाला है, यहाँ से जलीय KOH। जलीय KOH का काम क्या होता है, जलीय KOH का काम होता है कि यहाँ से विस्थापन करना, अर्थात Cl को हटा के OH लाना, KCl बाहर निकल जाएगा और जो बचेगा वो यहाँ से क्या जोड़ देगा, OH जोड़ देगा। अब फिर से वही स्थिति आ गई, अर्थात एक कार्बन पर दो OH नहीं रह सकते, OH बाहर निकल जाएंगे, जो बनेगा वो आप देख लीजिए क्या बन रहा है अपने पास, आंसर हो जाएगा अपना, ये हो गया CH3 है, ये अपना क्या है CH है, तो आंसर क्या बन गया CH3CHO। क्लियर हुआ अपना आंसर, ये देखिए इससे आप निकल जाएगा तो यहाँ से अपना क्या बन गया CH3CHO। क्लियर हो अपना, अर्थात क्या बन गया, ये एल्डिहाइड बन गए। अब अपने को क्या बनाना है, कीटोन बनाने हैं। तो बच्चों कीटोन बनाने के लिए हमें कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता होती है, या कितने कार्बन है, 2 ही कार्बन है। अगर आप 3 कार्बन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा अपना, जैम डाई हैलाइड से कीटोन बन जाएंगे। देखिए हम आपको रिएक्टेंट बता देते हैं, खुद करिएगा आप कि क्या रिएक्टेंट होना चाहिए जिससे कीटोन बन सके। देखें यहाँ से अगर मैं मान लीजिए इसकी जगह ऐसा कुछ ले लेती हूँ CH3, और यहाँ भी क्या ले लेते हैं CH3, तो कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए, और यहाँ लगा दिया Cl। अगर आप इसकी रिएक्शन KOH से करा दें तो दोनों Cl की जगह आ जाएगा OH आ जाएगा। तो अब इससे आप कीटोन स्वयं बनाएंगे। कीटोन कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, मैं थोड़ा हिंट और बता देती हूँ आपको। इस Cl की जगह आ जाएंगे OH आ जाएंगे, जैसे ही OH आएंगे इस तरह की कंडीशन आएगी, H2O बाहर निकल जाएगा, जो बचेगा वो क्या बन गया, वो आ जाएगा यहाँ से, इसीलिए से क्या बनेंगे, कीटोन बनेंगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है कि हाँ कीटोन कैसे बनेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी तो उसमें आपको इसका आंसर जरूर दूंगी कि कीटोन कैसे बने थे। मैं आपको इसलिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस में आए कि हाँ हमसे बन रहा है नहीं बन रहा, क्योंकि सामने देख देख के तो आ जाएगा, लेकिन बाद में खुद से करके देखोगे और नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम फेस टू फेस तो है नहीं यहाँ पे, हम ऑनलाइन ही इस चीज़ को कन्वर्सेशन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो अब आप खुद बना के देखिएगा कीटोन कैसे बनेंगे। मैंने आपको रिएक्टेंट बता दिया है, Cl हटा के लगाओगे OH, OH हटाते ही दोनों OH में से एक कार्बन में 2 OH रह नहीं सकते, पानी बाहर निकलेगा और जो बचेगा वो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। चलिए चलते हैं आगे। देखिए बच्चे आगे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि, अर्थात आपको वो बताना है, ऐसा रिएक्शन मेथड बनाना है जिससे केवल और केवल एल्डिहाइड बन सके। क्वेश्चन कैसे आएगा कि वह क्रियाविधि या वह रिएक्शन बताइए जिससे सिर्फ एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि वह अभिक्रिया लिखिए जिससे केवल एल्डिहाइड निर्माण होता है, कीटोन का नहीं। मैंने ये रिएक्शन जब आपको 16 इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराई थी उस समय भी मैंने ये रिएक्शन आपको उस समय भी करवाई थी। तो यहाँ से इस अभिक्रिया का नाम जो है, अब हमें क्वेश्चन बता दिया केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि, तो इसके अंदर आंसर है अपना रोजनमुंड अपचयन। जो मेरे चैनल पे शुरू से है उनको पता है कि मैडम रोजनमुंड अपचयन शुरू में भी करा चुकी हैं। इसमें होता क्या है बच्चों, जब यहाँ से एल्केनॉइल क्लोराइड या हम कह सकते हैं एसिल हैलाइड, एल्केनॉइल क्लोराइड या इसका दूसरा नाम क्या है, हम इसे कह सकते हैं एसिल हैलाइड। अब कुछ बच्चे एसिल हैलाइड में ही कंफ्यूज होंगे कि एसिल हैलाइड क्या होता है। बच्चों एसिल जैसे एल्किल ग्रुप क्या होता है, R समूह होता है, इसी तरह से एसिल होता है RCO, ये होता है एसिल समूह। हैलाइड कह रहा है तो X लगा दीजिए या फिर Cl लगा दीजिए, ये क्या हो गया अपना एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड की क्रिया
पैलेडियम BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन से करा दी जाए तो एल्डिहाइड बनते हैं। क्लियर हुआ आपको? देखो अब यहाँ से रिएक्शन करते हैं, बहुत आसान है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत आसानी से हम यहाँ से कर पाएंगे। देखिए यहाँ से RCOCl लिख दिया। रिएक्शन किससे करानी है हमें? हाइड्रोजन से। या तो आप 2H लिख दीजिए चाहे H2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, ठीक है। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी? पैलेडियम और BaSO4। मैं आपको बता दूं बच्चों, पैलेडियम या BaSO4 आपने नहीं लिखा तो आपका आंसर बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में यहाँ एल्डिहाइड नहीं बनती। इसकी अनुपस्थिति में यहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो आगे अल्कोहल तक चली जाती है। अब चयन करना है तो अब चयन से हमें डायरेक्ट समझ में आ गया कि क्या जुड़ना है, हाइड्रोजन का जुड़ना है। देखिए यहाँ से इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए। RCH और HCl अलग अलग हो गए तो बस यहाँ से लिख दीजिए आंसर क्या आएगा, RCHO और HCl, ठीक है। चलिए अब मैं इसके आपको बता देती हूँ। यहाँ पैलेडियम जो होता है बच्चों, यहाँ से BaSO4 पैलेडियम के लिए यहाँ से विष की तरह कार्य करता है और एल्डिहाइड का अल्कोहल में अपचयन रोकता है। आप खुद जानते हैं कि अल्कोहल को और आगे अपचयित करा दिया जाए तो प्राथमिक अल्कोहल, और अगर यहाँ से कीटोन होते हैं तो द्वितीयक अल्कोहल बनते हैं। चूंकि ये एल्डिहाइड है, चूंकि इससे प्राथमिक अल्कोहल नहीं बन जाए, इसीलिए पैलेडियम का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कि पैलेडियम यहाँ BaSO4 के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। किसका कार्य करता है बच्चों? उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, ठीक। अब इसके बाद यदि मैं कहूं अगर ये नहीं लिया जाता तो क्या होता? अगर पैलेडियम या जो एल्डिहाइड को मतलब RCHO को अल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है, अल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है, तो आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी कि अगर यहाँ से ये अल्कोहल, अगर ये पैलेडियम नहीं डला होता तो एल्डिहाइड पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, ये रिएक्शन आगे भी हो जाती और इससे हाइड्रोजन और अगर जुड़ने लग जाती। देखो हाइड्रोजन कैसे जुड़ते वो भी मैं जोड़ के बता देती हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन तो जोड़े जा रहे हैं। तो ये जो RCHO हमारे पास है, RCHO तो है ही, यहाँ से अगर एक एक H इसको और तोड़ दो, H और H यहाँ जुड़ जाए तो ये बनने लग जाता बच्चों RCH2OH। क्या बनने लग जाता? RCH2OH। और RCH2OH क्या होता है? अल्कोहल तो होता है। तो इसको बनने से रोकने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है? पैलेडियम डालना पड़ता है, जो यहाँ उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। समझ में आ गया? यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है रोजनमुंड के लिए, वो भी हम कर लेते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रोजनमुंड अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता, क्यों? हमारे पास क्या बन रहा था रोजनमुंड से? RCHO। अगर मैं आपसे कहूँ क्या HCHO बन सकता है तो आंसर होगा HCHO नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि RCHO किससे बन रहा था? RCOCl से बन रहा था, जबकि HCHO बनाने के लिए मुझे क्या चाहिएगा? HCOCl। RCOCl तो स्थायी होता है, लेकिन HCOCl जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिल क्लोराइड, जो कि यहाँ से कमरे के ताप पर स्थायी नहीं होता। तो आंसर क्या लिखेंगे? HCOCl कमरे के ताप पर अस्थायी होता है, कमरे के ताप पर अस्थायी होता है। आंसर कंटिन्यू किया जाएगा, अतः फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब यहाँ से हम दूसरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ से अपना एक और है, वो भी हम कंफर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, क्योंकि हमारे पास हेडिंग क्या थी? केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि। तो उसमें पहली विधि का नाम क्या था हमारा? रोजनमुंड अपचयन है। और दूसरी विधि का नाम क्या है बच्चों? ये भी हम यहाँ से देख लेते हैं। इसका नाम है अपना स्टीफन अपचयन। क्या नाम है? स्टीफन अपचयन। क्योंकि फॉरेन के साइंटिस्ट है ना, तो फॉरेन के साइंटिस्ट के नाम पर इनके नाम दे दिए हैं बच्चों। आपने कही होती इनकी खोज राम श्याम रख देते, राम अपचयन, श्याम अपचयन, लेकिन इंडिया में तो हुई नहीं है, तो इंडिया के बाहर हुई है, तो उनके नाम पर इनके नाम दे दें स्टीफन अपचयन। अब देखिए स्टीफन अपचयन क्या कहता है हमें? स्टीफन अपचयन कहता है यदि एल्किल साइनाइड, देखो बहुत अच्छी रिएक्शन है, आसानी से समझना, अवधि के भी याद हो जाएगी। ये देखो एल्किल साइनाइड, इसका मतलब RCN, ठीक है। एल्किल साइनाइड का अपचयन हम किससे कराएंगे? यहाँ से
एल्किल साइनाइड का जो अपचयन कराया जाता है बच्चों, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन ले ली, किसकी उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, अर्थात अपचयन अपचयन मतलब क्या जुड़ेगी, हाइड्रोजन, किसकी उपस्थिति में जुड़ेगी, SnCl2 और साथ में लिया जाएगा HCl। ये Cl भी कैसा होता है बच्चों, सांद्र HCl होता है। SnCl2 और सांद्र HCl की उपस्थिति में इसका अपचयन कराया जाता है। कितने हाइड्रोजन है, 2, अर्थात एक बॉन्ड टूट के एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगी और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगी। तो जोड़ दीजिए यहाँ से RCH डबल बॉन्ड NH। देखो यही तो हुआ भाई, एक H आपने यहाँ जोड़ दिए, एक H यहाँ जोड़ दिए, 2 डबल बॉन्ड बच गए अपने पास। अब आपको करना क्या है, इसका जल अपघटन। क्या करना है बच्चों, जल अपघटन। कितने बॉन्ड है यहाँ से, 2 है, अर्थात पानी से होता है जल अपघटन, HOH से, आपको पता है O पे माइनस और H पे प्लस, पता है जो है अपने पास, कर दो यहाँ से। यहाँ से क्या है, नाइट्रोजन पे क्या होना चाहिए, माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा वहाँ पे क्या लगेगा, माइनस, दूसरे पे क्या लगेगा, प्लस। माइनस वाले भाग पे क्या आएगा, प्लस, प्लस मतलब H, तो H यहाँ जाएगा और OH यहाँ जाएगा। बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, इसीलिए पानी के अणु भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। ये तोड़ दिया हमने, ठीक है। अब आप तोड़ दीजिए, क्या बन गया यहाँ से, NH3, अर्थात क्या बाहर निकल गया, NH3 बाहर निकल गया। जो बच गया उसको कर लेते हैं, एक R, फिर कार्बन, फिर H, OH कितने हैं, 2 है, एक OH यहाँ लगाया और एक OH यहाँ लगाया, कोई दिक्कत नहीं। एक कार्बन पे क्या 2 OH रह सकते हैं, नहीं रह सकते मैडम। कितनी बार बताओगे आप हमको, नहीं रह सकते बच्चों। मैं तब तक बताऊंगी जब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं कह देंगे मैडम जी हमें समझ आ गया, ठीक है ना। तो अब आपको अच्छी तरह रट गया होगा, क्योंकि अपन शुरुआत से ग्रीनियर अभिकर्मक से यही करते आ रहे हैं। एक कार्बन पे जैसे ही 2 OH आते हैं तब तक हम इसमें OH को हटा देते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा कि हाँ मैडम हमारे समझ में आ गया, 2 OH के आते हैं। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ 2 OH आती है, H2O को क्या करना है, यहाँ से बाहर करना है। H2O बाहर होते ही क्या प्रोडक्ट बन गया, RCHO। तो यहाँ से बच्चों केवल RCHO ही बनता है। मैं आपको कह दूं यहाँ से एल्कीटोन नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि CN जो लगता है वो कॉर्नर पे लगता है। इसका कारण भी क्या है, CN हमेशा क्या लगता है, कोने पे लगेगा। साइनाइड जब बनेगा, बीच में साइनाइड लगा दोगे तो वहां से वो साइनाइड नहीं कहलाएगा। साइनाइड कोने पे लगता है। और CHO में जो CHO एल्डिहाइड होता है वो भी कोने पे आता है, जबकि कीटोन कहाँ आता है, बीच में आता है। इसीलिए केवल इससे क्या लगेंगे, एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए, यहाँ से वह अभिक्रिया लिखें जिससे केवल कीटोन बनाए जा सकते हैं, अर्थात केवल कीटोन बनाने की विधि। केवल कीटोन बनाने की हमें यहाँ से विधि लेनी है। तो देखिए हम किसको ले सकते हैं, हम यहाँ से लेंगे एसीटो एसिटिक एस्टर। एसीटो एसिटिक एस्टर द्वारा, देखिए यहाँ से क्या बनाना चाहिए हमें, यहाँ से मैं एसीटो एसिटिक एस्टर लिख रही हूँ, CH3CO CH2 CO O C2H5 O C2H5। जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, अगर इस वाले पार्ट को आप हेड कर जाओगे तो ये देखो RCOR, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये तो एस्टर बन गया RCOR। और एसिटो वर्ड की बात हो रही है तो एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 2 ही कार्बन होते हैं। तो यहाँ से ये 2 कार्बन आ गए। एसिटो शब्द की बात हो रही है इसलिए क्या आ रहा है अपना ऑक्सीजन, एसिटो एसिटिक एस्टर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अपन ने इसके बाद क्या करना होता है, इसका हमें तनु क्षार के साथ इसको गर्म किया जाता है और इसका जल अपघटन कर दिया जाता है। क्षार के साथ इसको गर्म करते हैं, इट मीन्स किसके साथ गर्म किया, KOH के साथ इसको गर्म कर दिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसमें केवल ब्रेक डाउन करना है। एक तो यहाँ से करना है पानी के साथ और एक ब्रेक डाउन करना है यहाँ से। तो आपको H और OH देखने हैं कि H और OH कहाँ लगेंगे। ऑक्सीजन है तो H तो यहाँ लगेगा और OH कहाँ लगेगा, इस साइड लगेगा। इस साइड OH लग गया अपना, अर्थात ये वाले भाग पे क्या आएगा, OH। इसी तरह से हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH। जो बच गया उसको देख लेते हैं, वही हमारा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। देखें यहाँ से ये C2H5OH बाहर निकल गया, यहाँ से भी हट गया, यहाँ से HOH बाहर निकल गया। ये वाला पोर्शन अपने का काम में नहीं है, काम का जो है वो केवल ये वाला पोर्शन है जिसमें क्या बन रहा है, CH3CO CH3। तो ये बन गया केवल कीटोन। एक चीज और बता दो बच्चों, यहाँ से 12th एग्जाम की दृष्टि से कीटोन बनाने की विधि की बजाय आपसे एल्डिहाइड बनाने की विधि ज्यादा पूछी जाती है, जो मैंने इससे पहले आपको कराई है। तो यहाँ से इसको ज्यादा अच्छे से याद करिएगा।
ये जो बीच का जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन आप कहें कि मैडम ये तो C H5OH निकल गया, ठीक है, लेकिन ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा बीच वाला, तो ये बीच वाला और क्लियर कर लीजिए। एक CO से क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ से OH जुड़ा हुआ है, और यहाँ से भी क्या दिख रहा है, OH जुड़ रहा है। होता क्या है बच्चों, क्योंकि KOH का काम होता है, इसीलिए यहाँ से H का रिप्लेसमेंट किससे हो जाता है, K से अगर हो जाता है यहाँ से इसका रिप्लेसमेंट, तो ये KOCO हो जाएगा और बन क्या जाएगा, K2CO3। ये देखो, ये तो हो गया K2 और बीच का क्या हो गया, CO3, है ना। तो क्या बाहर निकल गया, K2CO3। तो यहाँ से वैसे भी मैं बार बार कह रही हूँ, इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, रोल किसका है, ये वाली चीज़ का, क्योंकि यही तो हमें बनाना था। तो ये अपना बन गया। कीटोन बनाने की विधि भी ज़्यादातर नहीं पूछी जाती, लेकिन कुछ रह नहीं जाए इसीलिए मैंने आपको करवा दिया है। आज के लिए हम यहीं तक ही पढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुणधर्म, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों, इसको चैनल को आगे शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ किसी और की पढ़ाई भी ना रुके। 12th केमिस्ट्री जिसको क्लासेस की नीड हो, कृपया करके उसे शेयर कीजिएगा। अलग अलग स्कूल के बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। आपके आसपास भी कोई दूसरे स्कूल के बच्चे हो जिनको आप जानते हो, आप उन्हें भी प्लीज़ ये शेयर कीजिएगा। पढ़ाई है बच्चों, सबको शेयर करनी चाहिए। हमें अच्छा लग रहा है तो दूसरे को भी निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फिर आप जनरल साइंस की भी अगर पढ़ना चाहते हैं क्लासेस, तो बच्चों इसी चैनल पे जनरल साइंस की भी मैंने 3-4 वीडियो डाले हुए हैं, आप अपनी जीके स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और एक चीज़ और बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना मत भूलिया करिए। मेरी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ना कुछ मैं लिंक आपको जरूर प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी लिंक ले सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है कुकू केमिस्ट्री, उस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरीज जो हैं उससे पूछ सकते हैं। आपको लिंक शेयर किए जाते हैं, मेरी हर एक वीडियो के लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल कुकू केमिस्ट्री पर ही शेयर किए जाते हैं। चलिए मिलते हैं आगे